नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। अंदर की खबर में आज आपको दिखाएंगे जब अंजू और नसरुल्लाह पाकिस्तान से पहली बार टीवी पर सामने आए तो उन्होंने क्या कुछ कहा, अपने निकाह को लेकर क्या कुछ बोला, अपने रिश्ते को लेकर क्या कुछ बोला। तो निकाह की सबसे बड़ी गवाही आज सामने आई, वो लोग आज सामने आए जो अंजू और नसरुल्लाह से सीधे मुलाकात करके आए थे, तोपों की झड़ी जिन्होंने लगाई थी, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको बताएंगे। लेकिन अंजू और नसरुल्लाह की ये जो प्रेम कहानी है, जिसको अंजू कहती है कि नसरुल्लाह को वो पहले दोस्त कहती थी लेकिन निकाह कर लिया गया, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है आज आप खुद सुनिएगा अंजू और नसरुल्लाह की जुबानी। बिल्कुल आप सही सोच रहे होंगे कि अभी तक तो ये टीवी पर सामने आए नहीं, लेकिन आज जब टीवी के सामने आए हैं ये लोग तो इन्होंने क्या कुछ कहा है अपने रिश्तों को लेकर के, भारत में वापसी को लेकर के, पाकिस्तान की नागरिकता को लेकर। बहुत कई सवाल ऐसे हैं जो अंदर की खबर में हम आपके सामने इन सवालों से पर्दा उठाएंगे। तो आज जो एक्सक्लूसिव जानकारियां आपके सामने होंगी उसमें मैं आपको बताने जा रही हूं अंजू और नसरुल्लाह को लेकर के आज बड़े खुलासे अंदर की खबर में मैं करने जा रही हूं और सबूतों के साथ वो खुलासे होंगे। झूठ की खेती, फरेब के फल, अंजू के साथ किसने ये छलावा किया ये आपको बताएंगे। पैरों तले किसकी जमीन खिसक गई पाकिस्तान में जो आप परेशान हाल में घूम रहा है। अंजू का अकाउंट बैलेंस 0.00। आप सोच रहे होंगे ये क्या, अंजू के पास 1.25 करोड़ की रकम आ गई थी फिर अकाउंट जीरो कैसे हो गया, ये भी आपको बताएंगे अंदर की खबर में। झूठा है तेरा वादा, किसने ये कह दिया, किसने ये कहकर के रिश्ता खत्म कर दिया, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन अंदर की खबर में सबसे पहले बात करते हैं उन तस्वीरों के साथ जो आज सामने आती हैं। अंजू नसरुल्लाह की जो तस्वीरें हर दिन सामने आती है वो उस बात को लेकर के तमाम चीजों को साफ करती है जिसमें इनके रिश्तों को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए ये आप देख रहे हैं ना, ये जिस महिला को आप देख रहे हैं जो बैठी हुई है अंजू के साथ, ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये रिश्तेदार बताई जाती है नसरुल्लाह की। इसी ने ही साड़ी गिफ्ट की थी नसरुल्लाह के घर में जब रह रही थी अंजू। और आज देखिए जो एक नया वीडियो आया है यहाँ पर कैसे ये खैबर पख्तूनख्वा का है जहाँ बैठ करके ये बातचीत कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कोई शायद शॉपिंग करने के लिए अंजू आई, क्योंकि देखिए यहाँ पर उसने पर्स भी हाथ में रखा हुआ है और जैसे वो बातचीत कर रही है लग रहा है बहुत घुल मिल चुकी है। लेकिन क्या वाकई ये घुल मिल करके रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात है, याद महज दिखावा भर है। आज आपको यही बताने हम जा रहे हैं, जो अगली जानकारी हम देने जा रहे हैं। नसरुल्लाह और अंजू को भी आज आपको सुनवाएंगे, लेकिन अंजू की विजिट टू इस्लामाबाद कैसे सामने आती है, क्यों वो गई इस्लामाबाद, ये कई सवाल खड़े होते हैं। 20 अगस्त को वीजा की अवधि खत्म हो रही है, यानी कोई वीजा जो है वो 20 अगस्त तक ही है पाकिस्तान का अंजू के पास। 21 अगस्त को उसे भारत आना होगा और क्या अपना वीजा एक्सटेंड करवाने के लिए वो इस्लामाबाद गई थी, ये कई सवाल खड़े होते हैं क्योंकि इस्लामाबाद से ही वीजा एक्सटेंड होगा, वो तमाम पेपर वो जो कानूनी कार्रवाई है वो वहीं पर होगी। अब क्या पाकिस्तान में रुकना चाहती है अंजू और इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ये कई सवाल यहाँ खड़े होते हैं। पाक की नागरिकता के लिए क्या अंजू ने आवेदन कर दिया है, इस पर भी मैं आपको सबूतों के साथ जानकारी दूंगी कि इस पर अब अगला कदम क्या होने जा रहा है। निकाह को आधार बना करके क्या नागरिकता हासिल की जाएगी। इस्लामाबाद शहर में अंजू देखी गई है, वहाँ कई बिजनेसमैन उसके साथ देखे गए हैं और इसकी बहुत उम्मीद है कि अंजू वहाँ पर अपनी नागरिकता के लिए गई होगी, पेपर्स को अप्लाई करने के लिए गई होगी। अब एक और तस्वीर देखिए, एक और तस्वीर देखिए, ये नसरुल्लाह और अंजू की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो यहाँ पर इस्लामाबाद में आए थे, यहाँ वो मुलाकात करने के लिए आए थे किसी से, ऐसा कहा जा रहा है, और यहीं से उनको नौकरी का ऑफर होता है, यहीं पर उनको एक चेक भी दिया जाता है। और ये सब क्या कहा जाता है इसके पीछे कि हम मेहमान नवाजी कर रहे हैं। अंजू भारत से आई है, उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, इसलिए हम मेहमान नवाजी कर रहे हैं, ये तर्क दिया जा रहा है। अब चलिए जरा और एक और जानकारी आपको देती हूँ अंजू और नसरुल्लाह को लेकर के आज बड़े खुलासे में कर रही हूँ, थोड़ा इंतजार करिए, उनको आप सुनेंगे भी, अपने निकाह को लेकर वो क्या कह रहे हैं, आगे फ्यूचर प्लानिंग को लेकर क्या कह रहे हैं, वो भी तमाम बातें आप सुनेंगे आज उनकी ही जुबानी। लेकिन अब वापसी अगर होती है तो किस रास्ते होती है ये समझिए। इस्लामाबाद से कैसे होगी, वाघा बॉर्डर पर आएगी अंजू, और जिस रास्ते से वो भारत से पाकिस्तान गई थी क्या वो एक रास्ता होगा, क्या इसी रास्ते से वापसी होगी, ये सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि आप अंदाजा लगाइए अंजू ने बकायदा वीजा अप्लाई किया था पाकिस्तान जाने के लिए और वो तस्वीरें भी आपने देखी थी जब अटारी वाघा बॉर्डर से वो भारत से जब जा रही होती पाकिस्तान तो उसकी तस्वीर होती है। अब सवाल तो ये है कि क्या वो एयर के जरिए आएगी, यानी कि सबसे पहले इस्लामाबाद से दुबई जाएगी, दुबई के बाद क्या वो भारत के लिए आएगी, क्या ये एक रूट ट्रेवल उसमें अपनाया जा सकता है, क्योंकि उसको भारत तो आना पड़ेगा ऐसा अरविंद कह रहा है। अगर एक्सटेंड नहीं होता है वीजा तो आगे का जो रास्ता है अंजू के लिए वो क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। इस्लामाबाद दुबई भारत, क्या इस रास्ते को अपनाया जाएगा, यानी हवाई मार्ग के जरिए क्या वापसी होगी, ये कई सवाल है। 21 अगस्त का दिन इसीलिए महत्वपूर्ण होता है कि क्या करेगी अंजू 21 अगस्त को, क्या वो भारत में होगी या फिर इस्लामाबाद में अपने वीजा को एक्सटेंड करा लेगी। अब अगली जानकारी देख लीजिए, जो एक और रास्ता माना जा रहा है इस्लामाबाद दुबई नेपाल भारत, क्या ये रास्ता अपनाया जाएगा अंजू की ओर से, यही रास्ता अपनाया गया था सीमा हैदर की ओर से, और क्या यही एक रास्ता होगा। अंजू भी सोचेगी चलो ये रास्ता आसान है, इस तरीके से भारत चले आते हैं। अब सवाल तो यही है कि ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस पर कौन बातें कर रहा है, कौन जवाब दे रहा है,
सीधे सुनिए, आज हमने जब मोहसिन खान से बात की, इस्लामाबाद के बिजनेसमैन से जिन्होंने प्लॉट दिया है अंजू को, उन्होंने क्या कुछ कहा है, कौन सी बड़ी गवाही दी है, सुनिए आप जरा। मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ कि आपकी अंजू और नसरुल्लाह से कब मुलाकात हुई? जी हम 3-4 दिन कबल जब पहली मुलाकात है, हम इस्लामाबाद से मूव हुए थे अपर दीर की तरफ। यहाँ से तकरीबन 7 घंटे का रास्ता है, 7 घंटे का। तो हमारी फर्स्ट मुलाकात तो उस दिन थी नसरुल्लाह से भी और अंजू से भी, और उसके बाद फिर वापस जो सेकंड हमारी मुलाकात है वो कल हुई, गुज़िश्ता कल जब वो इस्लामाबाद में आए थे तब? कल जी सेकंड मुलाकात कल हुई, जब कल इस्लामाबाद जब आए तो तब मुलाकात हुई। अच्छा, इस्लामाबाद क्यों आए थे अंजू और नसरुल्लाह, कोई खास वजह थी? एक तो ये है कि हमारा कैपिटल दुनिया का सेकंड ब्यूटीफुल कैपिटल है इस्लामाबाद, दुनिया का खूबसूरत तरीन दारुल खिलाफा है। तो एक तो उन्होंने इसको भी देखना था, और सेकंड ये कि अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको उन्होंने शायद वर्किंग करनी थी, तो उससे रिलेटेड जो है उनका ये टूर था। लीगल डॉक्यूमेंट्स में क्या था? क्या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है अंजू ने? नहीं, सिटीजनशिप के लिए भी नहीं अप्लाई किया। अभी उनका जस्ट जो इनिशियल यहाँ पे होता है रेजिडेंस है, उसके लिए उनकी वर्किंग चल रही है, और सिटीजनशिप डेफिनेटली उनको यहाँ मिल जाएगी पाकिस्तान में। अभी तक तो अप्लाई तो किया नहीं उन्होंने नागरिकता के लिए, लेकिन आप फिर इतने कंफर्म कैसे हैं कि अंजू को पाकिस्तान की नागरिकता मिलेगी? अच्छा, उसकी रीजन ये है कि इससे पहले भी, अंजू से पहले पाकिस्तान में जितनी भी इंडियन लड़कियां आई हैं और उन्होंने यहाँ पे आके शादी जब की है, तो ये एक हमारा लीगल प्रोसेस है पाकिस्तान का, वो जब आप फॉलो करते हैं तो उसके बाद उनको नेशनलिटी मिलती है। आपके इंडियन बहुत सारी लड़कियों को इससे पहले नेशनलिटी मिल चुकी हुई है, वो यहाँ पे आबाद है, एक अच्छी अपनी लाइफ यहाँ पे गुजार रही है। अच्छा, ये बताइए, अंजू ने क्या अपना रिलीजन चेंज कर लिया है? क्या उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है? जी एग्जैक्टली, उन्होंने बिल्कुल इस्लाम एक्सेप्ट किया है, और इसी वजह से उनको यहाँ पे जो इज्जत और रिस्पेक्ट मिल रही है। एक तो यह है कि उनकी जो हिजरत है और वो गेस्ट है, और सेकंड ये है कि इस्लाम की वजह से उनको यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट दे रहे हैं। निकाह हो चुका है दोनों का? जी बिल्कुल निकाह हो चुका है। कब हुआ निकाह? एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं पता, लेकिन निकाह बहरहाल उनका जो है ना हो चुका है। भारत कब आ रही है अंजू, कुछ बताया? नहीं, मुझे तो उनकी डेट का जाने का अंदाजा नहीं है कि उन्होंने भारत कब जाना है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान में कोई आके वापस जो है ना भारत जाएगा। पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत कंट्री है। मेरी अंजू के पति से भी बात हुई है, उनका नाम अरविंद है, वो ये कह रहे हैं कि उनका अंजू से कोई तलाक ही नहीं हुआ, तो डिवोर्स तो हुआ ही नहीं अभी तक। वो झूठ बोलते हैं जी, अगर डिवोर्स नहीं हुआ तो ये अलग क्यों रहते थे? और आप उनसे पूछें कि भाई आप अगर इतने अच्छे थे तो एक हस्बैंड अच्छे हो तो उसको वाइफ भला क्यों छोड़ेगी? एक कॉमन सेंस की बात है। क्या पाकिस्तान की सिटीजनशिप मिलने जा रही है अंजू को? एग्जैक्टली, बिल्कुल मिलेगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं मिलेगी? वो हमारी भाभी है, पाकिस्तान आई है, इसको इंशाल्लाह जरूर सिटीजनशिप मिलेगी इंशाल्लाह। आप तो चूंकि पर्सनली मिले हैं उन दोनों से, तो उन दोनों से जब आप पर्सनली मिले हैं तो उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री क्या लगी आपको? एकदम शादी वाली, क्योंकि शादी हो चुकी है, निकाह हो चुका है। वो अपने वक्त पे यहाँ पे पाकिस्तान में, आपको शायद अंदाजा नहीं, हमने कल ऐलान किया कि हम आने वाले दिनों में अंजू और नसरुल्लाह का एक बहुत बड़ा वलीमा डिजाइन कर रहे हैं, जो इंशाल्लाह एक बड़ा जबरदस्त सरप्राइज होगा। कब होगा ये वलीमा? सब बैठ के वलीमा बस बहुत जल्दी, अभी कमिंग, अभी कंफर्म नहीं की डेट हमने, लेकिन बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। और अगर इस्लाम छोड़ दिया तो फिर इज्जत नहीं मिलेगी सीमा को, इसीलिए आप लोग इज्जत नहीं दे रहे? देखिए, इस्लाम हमको कोई नहीं छोड़ता। मैंने आपको कहा कि इस्लाम को, मोहसिन साहब, आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण है, सीमा हैदर, जो पाकिस्तान से आई है और उसने इस्लाम छोड़ा है। सीमा को प्रेशराइज कर रहे हैं आप लोग, और उसको जो है ना वहाँ के मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा कोई पैसे भेज के दोस्तों ये बयान लिया। अरे मोहसिन साहब, गिफ्ट तो आप लोग दे रहे हैं ना, सीमा को तो किसी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया। सीमा ने तो नेपाल में जाके शादी की है, तो उस पर प्रेशर क्या आया? वो तो मीडिया में आके जवाब दे रही है। अभी अंजू तो मीडिया में आई भी नहीं है, हो सकता है उसको कहा जाओ मीडिया में मत आइए। मैं सीमा को बहुत ज्यादा स्टेडी तो नहीं करता, लेकिन एक वीडियो मैंने देखी है उसकी, उसको वो कहती है कि मुझे फांसी दे दो, गोली मार दो, जेल में डाल दो, लेकिन इस अजियत से निकालो। अब ये तो बहरहाल नहीं, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं मोहसिन साहब। उस वीडियो में ये है, मुझे फांसी दे दो या फिर मुझे जेल में डाल दो, लेकिन मुझे पाकिस्तान दोबारा मत जाने देना, मैं भारत में रहना चाहती हूँ, वो ये वीडियो है। आपको लगता है गलत वीडियो देख लिया आप? मैंने ठीक। तो देखिए, मोहसिन खान को अभी आपने सुना, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि निकाह हो चुका है अंजू और नसरुल्लाह का। अंजू अब पेपर फॉर्मेलिटीज करी इस्लामाबाद वो आई थी, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर पाकिस्तान में अब रहना है तो वहां की नागरिकता हासिल करने होगी। लेकिन क्या अंजू के साथ किस तरह का धोखा हो रहा है? जो उसे गिफ्ट दिए जा रहे हैं, क्या वो एक तरह से दिखावा भर है और उससे वो मिलने वाले नहीं है? इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट देखिए।
पाकिस्तान जाते ही अंजू बन गई फातिमा, होने लगी तोहफों की बारिश। किसी से प्लॉट मिला तो किसी से चेक, किसी ने दिया नौकरी का ऑफर तो किसी ने थमा दिया उम्रा पैकेज। लेकिन सवाल ये कि क्या पाकिस्तान में अंजू ठगी की शिकार हो गई? क्या अंजू के साथ हो गया लैंड फ्रॉड? अंदर की खबर में हम आपको पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बताने जा रहे हैं। समझाएंगे कि कैसे अंजू एक भ्रम जाल में फंसती जा रही है। सबसे पहले पाकिस्तानी पत्रकार का ये बयान सुनिए। इस तरह से जमीन वगैरह नहीं दी जा सकती किसी भी इंडियन सिटीजन को। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के रियल एस्टेट कारोबारियों ने अंजू को अपने प्रचार का जरिया बना लिया है। एक पैसा दिए बिना उसे बना लिया है अपनी कंपनी की पोस्टर गर्ल। अब अंजू के साथ ही धोखाधड़ी के तरीके भी समझिए। पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमी कह रही है अंजू विजिट वीजा पर पाकिस्तान आई है। इंडियन सिटीजन को जमीन गिफ्ट नहीं की जा सकती। ऐसा करना पाकिस्तान में गैर कानूनी है। अब सवाल खड़ा होता है कि रियल एस्टेट कारोबारियों ने ये गैर कानूनी काम क्यों किया। इसकी वजह भी आपको समझा देते हैं। रियल एस्टेट कारोबारियों की चालाकी को इस बयान से समझिए। और जब उनका वीजा खत्म हो जाएगा तो जमीन तो यहीं रह जाएगी ना, उन्होंने कौन सी जमीन उठा के ले जानी है। रियल एस्टेट कारोबारियों की चाल आपको समझ आ गई होगी। अब आपको ये शातिर खिला